नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज का वीडियो भाई बड़ा सख्त है मेरे लिए, या कह सकते हो डिप्रेसिव है। यार डिप्रेशन नहीं है यार, मुझे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ज़िंदगी में हार जीत चली लगती रहती है, फेल होना तो ही है भाई। बट वी हैव टू वर्क हार्ड एंड कम बैक। तो दोस्तों मेरा आज फिर से लेड ऑफ हो गया है। जिस कंपनी में मैं काम करता था एज अ टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर, या जो कह लो L3 सपोर्ट इंजीनियर, लेड ऑफ का कारण काफ़ी हद तक देखो मेरा भी है, काफ़ी हद तक कंपनी का भी है, जो भी है। ठीक है, वर्क परफॉर्मेंस है, ऐसा है, प्रोडक्ट समझ में नहीं आ रहा आपको, टेक स्टैक्स क्या है, कस्टमर्स की हैंडलिंग क्या होती है। कस्टमर्स नहीं, बेसिकली क्लाइंट्स की, B2B एंटरप्राइज प्रोडक्ट था। तो देखो अब मेरा यार ये कहना है कि आप ले ऑफ कर दो, ठीक है, लेकिन 2 महीने भी नहीं हुए हैं, और 2 महीने में आप कैसे बता सकते हो कि कौन कितना रिजल्ट दे सकता है, डिलीवरी उसकी क्या हो सकती है। हाँ भाई, दिन रात काम कर रहा है कोई बंदा, 10 बजे सुबह से लेके बैठ के, चलो 10 नहीं 11 बजे, हाँ भाई 10 11 बजे, बट सुबह बैठता है और तकरीबन कुछ नहीं तो रात के 12 बजे तक, तो 12 नहीं 2 बजे तक, 2 बजे तक तो मैं काम कर ही रहा हूँ US टाइम जोन के हिसाब से। और स्टार्टअप कंपनी है तो कोई प्रोडक्ट लाइनअप तो है नहीं, जब आपका जो भी क्लाइंट है उस हिसाब से चेंज होता है, और हर रोज़ की अलग अलग क्वेरी। भाई थोड़ा टाइम तो लगता है, प्लस नंबर ऑफ़ क्वेरीज भी तो इतनी ज़्यादा है कि भाई कन्फ्यूजन ऐसा हो जाता है ना कि दिमाग से ऊपर जाने लगता है कि भाई एक पे आप सॉल्व कर रहे हो, वो इंगेजिंग है, आपका चल रहा है, तब तक दूसरा जो है कुछ और पूछ रहा है, आपका समझ ही नहीं आएगा भाई चल क्या रहा है यहाँ पे। और ले दे के एक टेक्निकल सपोर्ट बनता है। तो यार बहुत ज़्यादा दुखदायक या कह लो पीड़ा होती है, क्योंकि भाई पैसे कमाना सबका लक्ष्य है, चाहे जैसे भी कमाओ आप। ठीक है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। अगर पैसे हैं ही भाई सबके पास तो भाई काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो लेकिन एक चीज़ ये लगती है भाई कि कैसा माहौल हो गया भाई कि मतलब आप फिर हायर ही क्यों कर रहे हो। एक तो यार, एक तो ये फास्ट हायरिंग फास्ट फायरिंग वाला, क्योंकि मुझे कभी समझ ही नहीं, मेरी भी गलती है भाई। जब साला मेरे पास थी अपॉर्चुनिटी तब मुझे, भाई मैं, अच्छा ये कभी कभार ऐसा लगता है भाई ना कि भगवान का खेल है या कुदरत का करिश्मा है कि हर गलत डिसीजन अपने पे क्यों हो जाती है। भाई अगर आप लोग को रिलेटेबल लग रहा हो तो आप बताना। भाई मेरे साथ तो पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि जो डिसीजन ले रहा हूँ गलत हो जा रही है, फेल हो जा रहा है, या रॉन्ग डिसीजन हो जा रहा है। कि भाई मेरे पास जब 5 अच्छे अच्छे ऑफर थे, मिड साइज MNCs के भी थे, बढ़िया MNC के भी थे, लेकिन भाई फिर कूद के यहाँ आना पड़ा कि भाई मुझे लगा वर्क फ्रॉम होम होगा, स्टार्टअप होगा, कौन बेंगलोर जाए यार, फजीहत में ट्रैफिक में परेशान हो, ये हो वो, उसी पैसे के लिए घर पे आराम से खा पी के काम कर लो भाई। लेकिन यार ये समझ में नहीं आता भाई कि 2 महीने में किस तरह का रिजल्ट चाहिए, या फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि आपका प्रोडक्ट मतलब कितना बंदा सीख लेगा नहीं सीख लेगा। हाँ एक्सपीरियंसड है, सब कुछ है, लेकिन तब भी भाई एक चीज़ तो मैटर करती है। लेकिन मेरे अंदर भाई एक चीज़ है कि भले थोड़ा देर से समझ में आए, या फिर आप कह लो कि थोड़ा टाइम लगे मुझे समझने में, मैं काफ़ी सारी गलतियाँ भी करता हूँ भाई इनिशियली अपने मतलब प्रोडक्ट को, टेक स्टैक को। टेक तो था ही नहीं भाई, ये तो ये, और मैं बता दे रहा हूँ टेक कुछ नहीं था, वो खाली डायरेक्ट कस्टमर इंटरेक्शन था। एक होता है ना कि भाई आपका रन बुक्स होती हैं सपोर्ट में, कि आप हाँ ये DB चला दो, ये मतलब डॉकर फाइल है, आपका यहाँ दिक्कत हो रही है। टेक्निकली कुछ नहीं था भाई, ले दे के वही था कि थोड़ा मुझे लगता है सेल्स टाइप का ज़्यादा था कि आप यहाँ जा रहे हो वहाँ जा रहे हो, खाली कस्टमर नीड्स हैं और उनकी क्वेरीज, उनको आप उनकी डिमांड्स आप मीटअप कर रहे हो। बाकी टेक में रिलेटेड कुछ नहीं भाई, बटन दबाना इधर उधर ये सब काम करना है। यहाँ तक कि लॉग्स भी मुझे कुछ खास समझ में नहीं आते थे भाई। एक होता है ना लॉग्स, प्रोमीथियस, डेटाडॉग, या फिर क्लाउड वॉच लॉग्स टाइप का, कि आप जा रहे हो वहाँ पे देख रहे हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं था भाई। लेकिन अब मुझे लगता है यार कि बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ना हार्ड एंड फास्ट, या फिर जो कह रहे हो ना, मतलब मुझे लगता है जैसा कि एकदम से कई सारी एक्सपेक्टेशंस, या फिर आप कह लो कि परफॉर्मेंस रिपोर्ट या जो भी है, काफ़ी ज़्यादा हद तक बदल चुकी हैं भाई। और मैं थोड़ा सा यार ओल्ड टेस्टामेंट माइंडसेट का हूँ, थिंकिंग्स का हूँ, मेरी भी शॉर्टफॉल्स हैं भाई, काफ़ी काफ़ी सारी थी। प्लस मुझे 1 मिनट भी भाई, मुझे ना सबसे बेकार एनवायरनमेंट ये लगता है कि आप ऐसी जगह फंसे हो जहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने लिए खुद अपस्किल, या फिर आप जो चाहते हो अपने लाइफ में, आपका लॉन्ग टर्म गोल है, उसको परसू ना कर पाओ। थोड़ा सा भी आपके पास टाइम ना बचे भाई, वीकेंड दे रहे हो आप, 15 15 घंटे आप काम कर रहे हो,
और उसमें आप अपनी ओपिनियन बताना भाई, लेकिन इट फील्स लाइक यू आर काइंड ऑफ स्टक somehow, and obviously due to money. Money is the only problem here. लेकिन यार थोड़ा सा मुझे लगता है कंपनी वाइज भी ना भाई, लोगों को, रिक्रूटर को या जो आपका मैनेजर, उसको समझना है भाई, आप अचानक से किसी से कोई आप हायर ही ना करो ना। आप महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि भाई ये बंदा जो एकदम स्काई रॉकेट मेरा प्रोडक्ट संभाल देगा, वो भी ऐसा प्रोडक्ट जो आपका एकदम ही जो है, मतलब क्या कहूँ, प्रिलिमिनरी प्रोडक्शन स्टेज, मतलब कैसे कहते हैं उसको, प्रिलिमिनरी जो है क्लाइंट्स की तरफ जा रहा है आपका, ठीक है। वो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं बिल्डअप हो रही हैं एक साथ, सब कुछ अलग अलग क्वेरीज है, अलग अलग डिमांड्स है, अलग अलग क्लाइंट्स के लिए अलग अलग डिमांड्स है भाई, अलग अलग यूज़ केसेस है उनके। तो कहाँ क्या हो रहा है ये भी पता करना बहुत मुश्किल है। थर्ड पार्टी एपीआई इंटीग्रेशंस हैं, तो ले दे के भाई दिमाग खराब हुआ पड़ा है एकदम। प्लस मेरा थोड़ा सा ये भी था कि भाई मुझे स्केल अप करना था। मेरी यार लास्ट लास्ट कंपनी थी ना भाई, बहुत सही थी, और उसमें मैंने बहुत बेटर परफॉर्म किया था भाई, ऑल द सपोर्ट, मतलब जितना भी था ना बहुत सही था। मुझे टेक्नोलॉजी समझ में आती थी, मुझे प्रोडक्ट समझ में आता था, एंड टू एंड मैंने जो है पूरा अच्छे से काम किया। खासकर AWS था तो मेरी स्किल्स भी यूटिलाइज हुए भाई उसमें, तो AWS में मैं थोड़ा सा स्किल्ड हूँ। लेकिन यार वो कहते हैं ना कि हर घड़ा एक जैसा नहीं होता है, कहीं आपको क्या कहते हैं उसको, कहीं आपको मिठास मिलती है, कहीं आपको तीखापन मिलता है। तो भाई फेल होना तो लिखा ही है जीवन में। अब वही है कि फिर से अपस्किल करना है, फिर से वही माथा पच्ची, जॉब ढूंढो, ये करो, और इंटरव्यू दो, कोडिंग वोडिंग राउंड दो यार। लेकिन चलो क्या ही कह सकते हैं भाई, और कोई ऑप्शन भी नहीं है, करना पड़ेगा ही। जीवन में आए हो तो भाई मुश्किलों का सामना करना ही पड़ता है, और यही दुनिया है यार। यू हैव टू मेक अ कम बैक सो स्ट्रॉन्ग दैट यू आर नॉट फीलिंग दैट यू हैव फॉलन बैक। क्या है, ये भी मैं कहावत कह रहा हूँ, फालतू है भाई, कोई मतलब नहीं पड़ा है। काम करो, पैसे कमाओ, कर जाओ, साला दिमाग खराब करके रखता है सब लोगों ने। लेकिन हाँ एक चीज़ है भाई, एक मैं बताता हूँ भाई, जिन जिन को ले ऑफ या फिर फायरिंग का या फिर जो भी है अपना खुद भी रेजिग्नेशन दिया है, उनको एक एक्सपीरियंस ज़रूर होगा। दो तरह का मिक्स एक्सपीरियंस है, ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। एक तो वो होता है कि भाई बड़ा पीड़ादायक होता है कि सर से छत निकल गया, ऐसा टाइप का है कि भाई पैसे कहाँ से आएंगे। लेकिन खैर मेरा वो भी नहीं है, मैं स्ट्रीट स्मार्ट हूँ, और भी कई सारी स्किल्स हैं। मैं भाई बनारसी हूँ यार, बनारसी हूँ तो कर ही लूँगा, ऐसा कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब हाँ उतना पैसा तो नहीं मिल पाएगा जितना IT सेक्टर में। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि भाई काफ़ी पीड़ादायक भी है, दुखदायक भी है, ठीक है। भाई पढ़े लिखे हो, बीटेक की हो, स्किल्ड हो, काम आता है आपको अच्छे से, सो व्हाट नेक्स्ट। नेक्स्ट इज सिंपल ब्रो, यू हैव टू मेक अ कम बैक भाई, पढ़ाई करो। हाँ हाँ सॉरी, दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाह रहा था कि भाई जब जॉब जाती है ना, तो ये तो एक केस हो गया कि आपको थोड़ा सा लगता है सर से छत चला गया, बेरोजगार हो गए हैं, ऐसा है ये है। एक और फीलिंग आती है भाई कि खुला आसमान है भाई, ठीक है, पूरी दुनिया तुम्हारी है, अब भाई सर उठाओ, जहाँ विंड ले जाए, जहाँ हवा ले जाए वहाँ बह चलो, सब महादेव पे छोड़ दो, ठीक है, सब उन्हीं की कृपा से हो रहा है। और एक चैन थोड़ा सा आता है कि भाई ऐसे आ कि भाई निकलते हैं अब दूसरे मंजिल की ओर, रास्ता पकड़ने के लिए निकल जाते हैं कहीं और। फ्यूचर पे ये चीज़ तो है भाई कि अब वर्क फ्रॉम होम आपको नहीं मिल पाएगा, तो घर द्वार फैमिली सब है, काफ़ी हद तक आपको छोड़ना पड़ जाए। तो ले दे के भाई यही है, फिर से पढ़ाई करो, DSA FA फोड़ो, पाइथन जावा करते रहो और निकलते रहो भाई। क्या करना है, पैसे तो कमाने हैं भाई किसी तरह, अपना परिवार पेट पाल कौन करेगा, परिवार का ना भी भाई, तुम्हारा कौन पेट पालेगा। तो आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस बताओ भाई, क्या आपका रिलेटेबल एक्सपीरियंस रहा है, क्या नहीं रहा है। लाइफ तो ऐसे ही चली रही भाई, अकेलापन है पूरा। खाली चलते जा रहे हैं साथ में, साला कभी कभार लगता है भाई छोड़ छाड़ के ऐसा सब क्या फालतू कर रहा है भाई, इससे बढ़िया साला पॉलिटिक्स में घुस जाओ, दो चार तो इधर उधर पेले पोले साला, कुछ नहीं तो कहते पार्षद का तो चुनाव जीत जाओगे वे, साला इतना पढ़ लिख के कहीं घोड़े बने, गधे बने हैं।
लेकिन ये यार रिग्रेट बहुत रहता है कि वन ऑफ द ऑप्शन इज़ टू गो एंड डू अ बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप। भाई करना कौन नहीं चाहता, ठीक है, अपने लिए हर लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन वी कैन रिलेट लाइक ऑल ऑफ अस एज अ प्रोफेशनल कि वेयर वी स्टैंड टुडे, ठीक है, जहाँ हम खड़े हैं, टू गेट अप टू दिस, बहुत ज़्यादा मतलब फेलियर्स, रिजेक्शंस और पीड़ा, सफरिंग, पेन से हम लोग गुजर, उसका मुझे गम नहीं है। बट इफ़ एट दिस पॉइंट आई डिसाइडेड टू गो फॉर एंटरप्रेन्योर, ओपन माई ओन बिजनेस, भाई एक छोटा ठेका दुकान भी खोल लिया भाई, कोई मतलब नहीं, तो बस एक जानते हो रिग्रेट ये रह जाएगा कि साला 30 साल बिता दिए भाई, इन सब की तो साला ज़रूरत ही नहीं थी भाई, फिर शेर के जैसा ऐसे ही जीते, क्या मतलब पड़ा था। चलो कोई नहीं भाई, फिर मिलते हैं इसी चैनल पे। बड़ा ये यार आई ओपनिंग वीडियो था, आप लोग देखो, शेयर करो, अपने रिव्यूज़ दो यार, थोड़ा कम्युनिटी बढ़ाओ अपनी, ऐसे ही सब जो है अकेले हम लोग लड़के पड़े हुए हैं, तो साथ दो यार, सब्सक्राइब करो, कम्युनिटी बनाते हैं, एक तो टेलीग्राम में ग्रुप बनाते हैं, उसमें शेयर करते हैं सब अपनी अपनी, भाई जो शेयर करना है वो करना, साला गाली भी बको तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला उसमें, ठीक है। अब भाई मेरा तो रैगिंग हो चुका है अच्छे से, मेरे पूरे कॉलेज में रैगिंग हुआ है, तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो भाई ऐसी जगह से आया हूँ, मुझे सही में कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ भाई, मेहनत करते हैं फिर से, वो कहते हैं ना रांझना का जो लास्ट में डायलॉग रहता है, डमरू बजाते हैं भाई, फिर से मेहनत करते हैं उसी गंगा किनारे, ध्यान करने को, तपस्या करने को, मंजिल तो महादेव दिखाएंगे। चलो बाय, टेक केयर।